एक फीमेल साइकोपैथ आपको डैमेज करने के लिए कम से कम इन 4 स्ट्रेटजी का यूज ज़रूर करेगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और किसी भी स्ट्रेटजी को मिस मत करना। हेलो फ्रेंड्स, ये साइकोपैथी वीडियो सीरीज़ का 17वां वीडियो है और आज के वीडियो में मैं एक फीमेल साइकोपैथ की उस स्ट्रेटजी को एक्सपोज करने जा रहा जिसका यूज करके वो अपने टारगेट को डैमेज करती है। तो अगर आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, चैनल के मेंबरशिप वीडियोस को ज़रूर देखते रहना। वहाँ भी आपको बहुत ही पावरफुल कंटेंट मिलेगा। ऐसा कंटेंट मिलेगा जो मैं पब्लिक वीडियो में डिलीवर नहीं कर सकता। पहले एक बात समझो, एक फीमेल साइकोपैथ कोई सिनेमा वाली विलेन नहीं होती। वो चिल्लाती नहीं, मारती नहीं, थ्रेटन नहीं करती। वो स्माइल करती है, वो केयर करती है, वो रोती है और यही उसका सबसे बड़ा वेपन है। वो इतनी नॉर्मल दिखती है कि जब तक तुम्हें समझ आता है तब तक तुम अंदर से टूट चुके होते हो। वो कम से कम ये 4 काम जरूर करती है। पहला काम जो वो करती है वो है रेपुटेशन डैमेज, यानी कि वो पहले तुम्हारी इमेज बर्बाद करती है। वो रिलेशनशिप की शुरुआत में सब लोगों को बताती है कि तुम कितने अमेजिंग हो। तुम्हारे दोस्तों से मिलती है, तुम्हारी फैमिली को इम्प्रेस करती है, सब लोग उसे पसंद करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो तुम्हारे हर करीबी इंसान के दिमाग में अपनी रेपुटेशन बना रही होती है और फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। कुछ महीनों बाद वो बहुत ही कैजुअली और बहुत ही इनोसेंट वे में तुम्हारे दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के दिमाग में तुम्हारे बारे में कुछ बातें डालना शुरू करती है। वो तुम्हारे दोस्त से कहेगी, यार पता नहीं, वो कभी कभी बहुत अजीब बिहेव करता है, मैं समझ नहीं पाती। तुम्हारी माँ से कहेगी, आंटी आप अपने बेटे को थोड़ा समझाइए, मैं तो थक गई हूँ। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से कहेगी, तू तो उसका दोस्त है ना, तुझे तो पता ही है कि वो कितना स्टबर्न है। नोटिस करो, उसने कोई बड़ा आरोप नहीं लगाया, कोई झगड़ा नहीं किया, बस एक हल्की सी बात बोल के उसने सामने वाले इंसान के दिमाग में एक सीड प्लांट कर दिया। अब तुम्हारा दोस्त तुम्हें देखता है लेकिन उसके दिमाग के किसी कोने में यह बात बैठी होती है कि हाँ यार, यह थोड़ा अजीब तो है। फिर किसी दिन तुम्हारा उसके साथ झगड़ा हो जाएगा। फिर झगड़े के अगले दिन वो इंस्टाग्राम पर डालेगी, गॉड गिव मी स्ट्रेंथ, सम पीपल नेवर अंडरस्टैंड योर वर्थ, हीलिंग फ्रॉम पीपल हु डोंट डिजर्व यू। उसने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन उसने सबको महसूस करा दिया कि यह किसके बारे में है। इसका एंड रिजल्ट ये होगा कि जब तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप टूटता है तो तुम दुनिया के सामने एक विलेन बन चुके होते हो। तुम्हारे दोस्त उसके साथ हैं, तुम्हारी फैमिली उससे सिंपैथाइज कर रही है और तुम एक्सप्लेन करते रह जाते हो, पर कोई नहीं सुनता। और कोई इसलिए नहीं सुनता क्योंकि उसकी प्लानिंग बड़ी शानदार थी। वो दूसरा काम करती है गैस लाइटिंग, यानी कि वो तुम्हें तुम्हारी खुद की मेमोरी से लड़वाती है और यह सबसे डेंजरस वेपन है। गैस लाइटिंग का मतलब है जो हुआ है उसे इस तरह से ट्विस्ट करना कि तुम खुद पर डाउट करने लगो। एक सिंपल एग्जांपल देखो, मान लो रात को एक बड़ा झगड़ा हुआ। उसने कहा, मुझे तुमसे नफरत है, तुम वर्थलेस हो, तुम हर्ट हुए, रात भर सो नहीं पाए। अगले दिन तुम बात करने जाते हो, वो बोलती है, मैंने ऐसा कब कहा? तुम कहते हो, कल रात तुमने कहा था। फिर वो बोलती है, तुमने गलत सुना, मैंने बस यह कहा था कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तुम हर बात को इतना बड़ा क्यों बना देते हो? तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, सीरियसली। अब तुम्हारे दिमाग में पता है क्या होता है? तुम सोचते हो कि क्या सच में मैंने गलत सुना? क्या मेरी मेमोरी इतनी खराब है? शायद
मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा था, शायद मैं ही प्रॉब्लम हूँ। यह एक बार नहीं होता, यह हर बार होता है, हर झगड़े के बाद, हर गलत बिहेवियर के बाद। यानी कि हर बार वो यही करती है, वो तुम्हारी रियलिटी को इरेज करती है। और 6 महीने बाद तुम्हारी हालत पता है कैसी होती है? तुम कुछ फील करते हो, लेकिन फिर सोचते हो रहने दो, शायद मैं ही गलत हूँ। तुम कुछ नोटिस करते हो, फिर तुरंत सोचते हो नहीं यार, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ। यानी कि अब तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हारा दुश्मन बन चुका है। और यह काम किया गया एक सिंपल ट्रिक, गैस लाइटिंग के जरिए। वो तुम्हारे साथ जो तीसरा काम करती है वो है आइसोलेशन। यानी कि वो तुम्हें अकेला करती है बिना तुम्हें एहसास हुए। यह प्रोसेस बहुत स्लो होता है, इतना स्लो कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। स्टेप 1, तुम्हारे दोस्तों पर काम शुरू होता है। वो डायरेक्टली नहीं कहती कि तुम अपने दोस्तों से मत मिलो। वो कहती है यार वो अभिनव, मुझे उसकी एनर्जी अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों, पर वो तुम्हारा जेन्युइन दोस्त नहीं लगता। उसने उस दिन जो बात कही मुझे बहुत बुरा लगा था। फिर तुम सोचते हो शायद वो सही कह रही है। अब तुम्हारा अभिनव से मिलना थोड़ा कम हो जाता है। इसके बाद दूसरे दोस्त की बारी आती है और फिर तीसरे दोस्त की। स्टेप 2, गिल्ट का यूज। जब तुम दोस्तों के साथ जाते हो तो वो कुछ नहीं कहती, बस चुप हो जाती है, या फिर आंखें भर आती हैं, या फिर बड़ी धीमी आवाज में बोलती है नहीं नहीं तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो टोन ऐसी होती है कि पूछो मत। उस टोन में यह मैसेज साफ साफ झलक रहा होता है कि अगर तुम गए तो तुम बहुत बुरे इंसान हो। तुम गिल्ट फील करते हो और धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ जाना बंद कर देते हो। स्टेप 3, फैमिली से दूरी। वो तुम्हारी फैमिली के साथ छोटे छोटे इश्यूज क्रिएट करती है। तुम्हारी माँ ने कुछ कहा तो वो घर आकर रोती है और बोलती है तुम्हारी माँ को मैं पसंद नहीं, वो हमेशा मुझे नीचा दिखाती हैं। तुम माँ और उसके बीच फंस जाते हो और फिर धीरे धीरे अपने ही घर में जाना कम हो जाता है। इसका एंड रिजल्ट होता है 6 महीने या फिर 1 साल में तुम्हारे दोस्त छूट गए, फैमिली से डिस्टेंस आ गया और तुम्हारी लाइफ में सिर्फ वही है। अब वो जो कहे वही सच है, जो वो सोचे वही तुम्हारी रियलिटी है, क्योंकि अब सच बताने वाला कोई नहीं बचा। अब वो लास्ट काम करती है और वो है सेल्फ डाउट प्रोग्रामिंग। वो तुम्हारे अंदर एक वॉइस बैठा देती है। यह सबसे रिफाइंड और सबसे खतरनाक स्टेप है। पहले के 3 स्टेप्स में वो बाहर से काम कर रही थी और अब वो तुम्हारे दिमाग के अंदर काम करना शुरू करती है। कैसे? हर बार जब तुम कुछ फील करते हो तो वो उसे डिसमिस करती है। तुमने कहा आज तुमने जो कहा उससे मुझे हर्ट हुआ, तो वो बोलेगी तुम बहुत सेंसिटिव हो। तुमने कहा मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो वो बोलेगी तुम हमेशा ओवर थिंक करते हो। तुमने कहा मैं उस सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं था, तो वो बोलेगी यह तुम्हारी इनसिक्योरिटी है। तुमने कहा मुझे लगता है कि तुमने गलत किया है, तो वो बोलेगी तुम कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। फिर जब तुम ऐसे सेंटेंसेस रोज सुनते हो तो 1 हफ्ते बाद तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से पहले सोचते हो। 1 महीने बाद तुम अपनी फीलिंग्स को खुद ही डिसमिस करने लगते हो। 3 महीने बाद तुम कुछ फील करते हो और तुरंत सोचते हो रहने दो, मैं ही ओवर थिंक कर रहा हूँ। अब उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम खुद ही अपने खिलाफ काम करने लगते हो। तुम्हारी गट लेवल फीलिंग कहती है कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुम्हारा मन बोलता है चुप, तुम ओवर थिंक कर रहे हो। तुम्हारा दिल कहता है यह रिलेशनशिप सही नहीं है, लेकिन फिर तुम्हारा मन कहता है कि यह तुम्हारी इनसिक्योरिटी है।
अब इसके बाद अगर वो फीमेल साइकोपैथ तुम्हारे जीवन से चली भी जाए, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे अंदर रहती है, इस इनर वॉइस के रूप में। वीडियो में मज़ा आया ना? तो पहले अब ये सुनो, फिर आगे की बातें बताता हूँ। अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो तो फिर गूगल प्ले स्टोर में जाइए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े कुछ कोर्सेज मिलेंगे, उन्हें देखते रहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कोर्सेज आपके अंदर जो मेंटल क्लैरिटी लाएंगे, उस मेंटल क्लैरिटी के दम पर आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोर्सेज आपकी लाइफ को बेहतर बना देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। और हाँ, इस वीडियो के खत्म होते ही आपके सामने 2 वीडियो आएंगे, उन्हें जरूर देख लेना। अब समझो होता क्या है। जब तक कोवर्ड साइकोपैथ तुम्हारी लाइफ में नहीं आई थी, तब तक तुम कॉन्फिडेंट इंसान थे, अपनी फीलिंग्स को समझते थे, तुम्हारे दोस्त थे, फैमिली थी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर ट्रस्ट था। लेकिन अब ये सब खो चुका है। उसकी जगह एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी मेमोरी पर ट्रस्ट नहीं करता, अपनी फीलिंग्स को वैलिड नहीं मानता, अकेला है, दोस्त नहीं है, फैमिली से दूर है, और हर बात में खुद को ही गलत मानता है। यही है एक फीमेल साइकोपैथ का असली वेपन। डैमेज इतना इनविजिबल होता है, इतना स्लो होता है कि विक्टिम कभी रियलाइज ही नहीं करता कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब सुनो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सारी ट्रिक्स सिर्फ कोवर्ड साइकोपैथ ही यूज नहीं करते, बल्कि हर वो कोवर्ड मैनिपुलेटर करता है जो बहुत ही शातिर तरीके से अपनी इमेज को बचाए रखते हुए अपने टारगेट पर अटैक करते हैं। लेकिन एक कोवर्ड साइकोपैथ एंड फीमेल साइकोपैथ इस गेम में एक्सपर्ट होते हैं। वीडियो डीप है ना? तो फिर हमें फॉलो कर लो और मिलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर।